गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, दीवान मरहूम की याद में, जो कि एक मज़मून है जिससे शमीम अहमद शमीम ने लिखा है। तो कल हमने शमीम अहमद शमीम का हालत ज़िंदगी पढ़ा था, तो आई होप आप लोगों ने उसको अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखा होगा। तो आज पढ़ते हैं दीवान मरहूम की याद में। तो आप लोग पेज नंबर 35 निकालिए। चलिए पढ़ते हैं। मैं मौत से नहीं घबराता, इस बात से डरता हूँ कि मरने के बाद मेरे अजीज़ व अक़ारब, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह मैं अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अपने अजीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया हूँ। तो इसमें शायर कहते हैं कि मैं मौत से नहीं घबराता हूँ, यानी मौत से नहीं डरता हूँ, मगर इस बात से डरता हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा, मेरे मरने के बाद मेरे जो अजीज़ व अक़ारब हैं, जो मुझे अजीज़ रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। अक़ारब का मतलब होते हैं रिश्तेदार, जो होते हैं रिश्तेदार, बीवी और बच्चे, दोस्त, अहबाब में जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे अजीज़ है, मेरे जो याद है, वो सब क्या करेंगे, मुझे इस तरह बुला देंगे जिस तरह मैंने अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई को और अपने जो अजीज़ तरीन दोस्त है जिसका नाम अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता मीन्स आहिस्ता आहिस्ता भूल गया हूँ। मैं ख़ुद उन अपने रिश्तेदारों को, बाप भाई, जो दोस्तों को भूल गया हूँ। इसी तरह मैं डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे जो बीवी, बच्चे, रिश्तेदार हैं, वो सब मुझे बुला देंगे। मैं जो इस वक्त कहीं महफिलों की शान, कहीं अंजुमनों की रौनक, अपने महदूद सी कायनात का मरकज़, बहुत से दिलों की मसरत और निगाहों की सजावट का बाइस हूँ। जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा तो कुछ दिनों तक गिरिया व मातम और इजहार अफसोस करने के बाद फिर इस तरह बुला दिया जाऊँगा कि मुझे जैसे कभी मेरा वजूद ही न था। यानी शायर कहते हैं, जी राइटर कहते हैं कि मुसन्निफ, मैं जो इस वक्त कई, यानी इस टाइम पे मैं कहीं महफिलों की जान हूँ, यानी अलग अलग महफिलों में मैं शायर करता हूँ या मज़मून कहता हूँ, उनकी मैं जान हूँ। कई अंजुमनों की रौनक है, यानी अलग अलग अंजुमनें हैं, उनका मैं क्या हूँ, एक हिस्सा हूँ, यानी एक रौनक है। अपने महदूद सी, यानी जितना मेरा दुनिया है, महदूद में जितनी महदूद मेरी दुनिया है, उस कायनात का मैं क्या हूँ, मरकज़ हूँ, यानी मेन सेंटर हूँ। बहुत से दिलों की मसरत और निगाहों की सजावट। मसरत मतलब होते हैं खुशी का सबब, यानी बहुत से लोगों की मेरी वजह से, मेरी बातों से लोग हंसते हैं ना, खुश होते हैं। उनका क्या हूँ, मैं एक सबब हूँ उनको हंसाने का, खुश रखने का। और निगाहों की सजावट का बाइस हूँ, जो देखने की, यानी लोग मुझे देखने को तरसते हैं, यानी उन सब का मैं क्या हूँ, एक बाइस बना हूँ, यानी वजह हूँ। जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा, यानी इस दुनिया से मेरी मौत हो जाएगा, उठ जाऊँगा मीन्स जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँगा, इस दुनिया को खैराबाद करके जब मैं मर जाऊँगा, तो कुछ दिनों तक क्या करेंगे, लोग मातम करेंगे, यानी रोएंगे मेरे ऊपर, मेरे याद में इजहार अफसोस, यानी कितना अच्छा आदमी था, मर गए, यानी अफसोस मनाएंगे। बाद में इस तरह ऐसे बुला देंगे कि जैसे कभी मेरा वजूद, यानी जैसे मैं इस दुनिया में कभी आया ही नहीं था, यानी मेरा वजूद ही नहीं था, मैं इस दुनिया में कभी नहीं आया था, ऐसे बुला देंगे। और तो और मेरे बच्चे भी कभी मेरा ज़िक्र उसी बेताल्लुक़ी और सरत महरी से करेंगे कि जिस तरह मैं अपने वालिद या दादा मरहूम का करता हूँ। यानी वो तो छोड़े, मतलब दुनिया वाले तो मुझे भूल जाएंगे जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, मगर उसी के साथ साथ जो मेरे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, जो मेरे बच्चे हैं वो भी कभी मेरा ज़िक्र उसी तरह, यानी इस तरह मेरा ज़िक्र करेंगे, मतलब अपनी बातों में इस तरह याद रखेंगे कि उसी बेताल्लुक़ी में, जैसे मैं उनसे इनको कोई बेपरवाह है, मतलब का परवाह ही नहीं, मतलब मेरे मरने का कोई गम ही नहीं, यानी ऐसे लगेंगे जैसे मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही, राब्ता ही नहीं रहा। और सरत महरी मीन्स बेरहमी या बेवफाई से करेंगे कि जिस तरह मैंने अपने वालिद और
दादा को करता हूँ, उसी तरह मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही बाद में मेरा ज़िक्र करेंगे, यानी बातें छेड़ेंगे। पहले सोचता था कि ये दुनिया का कारोबार मेरे बगैर कैसे चलेगा। यानी पहले मैं ये सोचने लगता था कि अगर मैं मरूंगा, मतलब मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो जो कारोबार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं इस दुनिया में, कामकाज होते हैं, वो कैसे मेरे अलावा यानी मेरे बगैर कैसे चलेंगे, मेरे एब्सेंस में कैसे चलेंगे। और मेरे ना होने से ये दुनिया कितनी वीरान और अफसरदा होगी। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो ये दुनिया कितनी वीरान में सुनसान और अफसरदा होगा। अफसरदा का मतलब होता है गमगीन या उदास, यानी दुनिया मेरे बगैर उदास रहेंगे, गमगीन रहेंगे या वीरान होंगे। लेकिन जब से ये महसूस होने लगा है कि जिस तरह चूंटी की मौत से कोई बोंचाल नहीं आता, इसी तरह मेरे मौत से कोई खला वाक़ा नहीं होगा। जब से मुझे ये महसूस हुआ, यानी एहसास किया मैंने कि किसी चूंटी के मरने से इस दुनिया में कोई बोंचाल नहीं आती है, इसी तरह मेरे मौत से कोई खला वाक़ा नहीं होगा। यानी मेरे मरने के बाद भी कोई कमी, यानी ये दुनिया खाली नहीं होगी, खाली नहीं रहेगी, कोई मेरे कमी महसूस नहीं करेंगे। दुनिया इसी रफ्तार से चलती रहेगी और मेरे करीब तरीन रिश्तेदारों और अजीज़ तरीन दोस्तों के सिवा किसी को मेरे गम में दो आंसू बहाने की फुर्सत भी न होगी। यानी दुनिया मेरे मरने के बाद भी इसी रफ्तार से चलते रहेंगे, इसी तेज़ी से चलते रहेंगे। सिर्फ जो मेरे दोस्त हैं, अजीज़ तरीन दोस्त और मेरे जो रिश्तेदार हैं, वही सिर्फ मेरे गम में आंसू बहाएंगे। उनके अलावा किसी के पास टाइम नहीं होगा कि मेरे गम में वो आंसू बहाए। और ये लोग भी चंद दिनों और हफ्तों के बाद गम दुनिया में उलझकर मेरा गम भूल जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद मेरे जो दोस्त है या अजीज़ है या रिश्तेदार है, वो भी मेरा गम भूल कर दुनिया के गम में, यानी दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएंगे। वो लोग उसमें बिजी हो जाएंगे। इस तस्वुर से कामता हूँ और इसीलिए मौत से घबराता हूँ। यानी तस्वुर यही सोचकर लोग मुझे भूल जाएंगे, यही सोचकर मैं मौत से कामता हूँ और मौत से घबराता हूँ। लेकिन इसका क्या इलाज कि मेरे घबराने के बावजूद मौत आएगी। मगर मेरे डरने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं कि मौत तो आना ही आना है, मौत तो आएगी ही आएगी। और अफसोस कि मेरे मौत के बाद भी इस दुनिया के रहनाइयाँ कम न होंगी। और अफसोस ये बात है कि मेरे मरने के बाद भी जो इस दुनिया की जो खूबसूरती है, रहनाई मीन्स खूबसूरती, जो हुस्न है, वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। न जाने किन हसीन हाथों ने रखी है बिना इसकी, ये दुनिया लाख बिगड़े इसकी रनाई नहीं जाती। यानी इस शायर में कहते हैं कि न जाने किन कैसे हाथों ने इसकी बिना मीन्स बुनियाद रखी, इस दुनिया की बुनियाद रखी है कि ये दुनिया लाख बिगड़ने के बाद, पूरी तरह से लाखों बार बिगड़ने के बाद भी इसकी जो खूबसूरती है वो नहीं जाती। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बाद जो कैसे वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।